जी सर। लास्ट हमने क्लासिफिकेशंस देखे थे, क्लासिफिकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम। ठीक है, इक्विलिब्रियम डायग्राम्स में आपने जो नंबर 1 हमने कर लिया था, जिसमें कि आपने देखा था कि मेटल्स जो होते हैं, पहला जो क्लासिफिकेशन था उसमें हमने ये देखा था कि जो मेटल्स थे वो सॉलिड्स लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और जब वो सॉलिड स्टेट में जाते हैं तो उसके बाद भी वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बस अब जब क्लासिफिकेशन नंबर 2 जो है, ये जो है क्लासिफिकेशन नंबर 2, सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में देखिए, 2 मेटल्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट। इसका मतलब मेटल्स जो रहेंगे लिक्विड स्टेट्स में कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे, और जब वो सॉलिड बन जाएंगे बट कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब यह है कि जब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में सॉल्युबल रहेंगे, और जब वो सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो नॉट सॉल्युबल हो जाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि हम उसमें अलग अलग ए और बी को देख सकते हैं। अब इसी रिएक्शन को कहा जाता है बेसिकली, जहां पे सॉलिड कंडीशन में या तो कुछ पार्ट आपस में मिलते हैं, या फिर बिल्कुल भी आपस में कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो या मेटल्स होते हैं आपस में नहीं मिलते। उस तरह के सिस्टम को कहा जाता है क्या, यूटेक्टिक सिस्टम। ये लिखा हुआ है यूटेक्टिक सिस्टम। इस तरह के जो भी सिस्टम्स होते हैं उनको कहा जाता है यूटेक्टिक सिस्टम, जिसमें कि लिक्विड स्टेट में मेटल्स आपस में मिले होते हैं और कंबाइंड कंडीशन में होते हैं, और सॉलिड स्टेट में या तो पार्शियली मिलते हैं या बिल्कुल भी नहीं मिलते। क्लियर। अब इसको देखिए क्या होता है यूटेक्टिक सिस्टम। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूटेक्टिक सिस्टम क्या होता है। इन अ यूटेक्टिक सिस्टम, इन अ यूटेक्टिक रिएक्शन, in a eutectic reaction, when a liquid solution of fixed composition solidifies at a constant temperature, forms a mixture of two or more solid phases without an intermediate pasty stage. This process reverses on heating. इसका मतलब ये है, अभी तक हमने जो लास्ट डायग्राम में देखा था कि क्या होता है कि जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो लिक्विड फेज से जाता है किसमें, सॉलिड प्लस लिक्विड फेज में जाता है, और उसके बाद वो जाता है इसमें सॉलिड फेज में जाता है। लेकिन इस कंडीशन में, यूटेक्टिक वाली कंडीशन में, ये वाली जो फेज है सॉलिड प्लस लिक्विड वाली, ये मिस हो जाएगी। ये क्या करेगी, मिस होगी। यहाँ पे ये यूटेक्टिक के पॉइंट पे ये कंडीशन नहीं आने वाली। ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पे ई पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट वही है। अब आप देखिए इसको, बेसिकली यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि ए मेटल जो है, मेटल ए जो है उसका परसेंटेज यहाँ लिखा, बी का परसेंटेज यहाँ लिखा। ए का परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और बी का परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 से ये 100 की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे 100 से 0 की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये वाली जो लाइन है, ये जो कूलिंग कर्व है, ये कूलिंग कर्व क्या दिखा रहा है कि 100% ए मिला हुआ है उसमें और 0% बी, मतलब ये प्योर मेटल हो गया। यहाँ पे भी हम देखेंगे 0% ए मिला हुआ है और 100% बी मिला हुआ, तो ये भी कैसा हो गया, प्योर मेटल वाली बात हो गई। ये तो हमने देख चुके हैं प्योर मेटल का डायग्राम कैसे बनता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, परसेंटेज को वेरी करते जाते हैं, तो स्पेसिफिकली कुछ मेटल्स में ऐसा होता है। ये देखिए, हमने अलग अलग परसेंटेज पे क्या किया, हमने कूलिंग कर्व जनरेट किए। तो जितने भी कूलिंग कर्व्स हम जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, कुछ पॉइंट पे जाकर के उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि 80-20 की बात करें तो A1 पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, 60-40 की बात करें तो A2 पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद A3 पे, फिर A4 पे, A5 और A6, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है। ये जो पूरा चल रहा है, ये जो जगह है ये लिक्विड वाली जगह है, और यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन इस जगह पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और कंप्लीट कहाँ पे होता है, B1, B2, B3, B4, B5 और B6 पे जाकर के सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है, ये जो लाइन बनकर के आती है ऐसी, इसी को कहा जाता है फेज डायग्राम। ठीक है, या इक्विलिब्रियम डायग्राम। ये जो दिख रहा है ये लाइन यही बनाती है हमारी फेज डायग्राम या इक्विलिब्रियम डायग्राम। अब इस लाइन को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता है, ये लाइन को कहते हैं लिक्विडस। जो लाइन लिक्विड के नीचे होती है उसको लिक्विडस कहते हैं, और जो लाइन सॉलिड के ऊपर होती है उसको सॉलिडस कहते हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी सॉलिडस की लाइन। जो लाइन सॉलिड के ऊपर होती है उसको कहते हैं सॉलिडस, जो लाइन लिक्विड के नीचे होती है उसको कहते हैं लिक्विडस। दोनों आपस में, अब यहाँ पे ये जो रीजन बच गया, इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में क्या रहेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड रहेगा, और यहाँ पे भी सॉलिड प्लस लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो ये जो पेस्टी स्टेज, ये वाली है पेस्टी स्टेज। लेकिन ये वाली जो पेस्टी स्टेज है, ये पेस्टी स्टेज क्या होगी, हमारी
यूटेक्टिक पॉइंट पे नहीं आएगी। जो ई पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, ये ई पॉइंट इसी को कहा था यूटेक्टिक पॉइंट। इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो डायरेक्टली जैसे ई पॉइंट पे पहुंचता है वो डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। इसी चीज को कहा जाता है या इसी तरह के सिस्टम्स को कहा जाता है यूटेक्टिक रिएक्शंस या यूटेक्टिक सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इन ए यूटेक्टिक सिस्टम देयर इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक एलॉय नोन एज यूटेक्टिक कंपोजिशन। इस कंपोजिशन को यूटेक्टिक कंपोजिशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 40 और 60 की बात करें, ये 40 और 60 वाली जो लाइन है, ये 40% और 60% वाली लाइन, ये यूटेक्टिक कंपोजिशन है। मतलब कि इस कंपोजिशन पे यूटेक्टिक पॉइंट या यूटेक्टिक रिएक्शन होगी इस कंपोजिशन पे 40-60 पे, that freezes at a lower temperature than all other composition। इसका मतलब क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीज होना चालू हुआ, A1 पे फ्रीज हुआ, A2 पे फ्रीज हुआ, A3 पे फ्रीज हुआ, A5, A6 पे फ्रीज हो रहा है। लेकिन ये सारे टेम्परेचर कैसे हैं, आप अगर इस लाइन पे जोड़ते हैं इसको, ये टेम्परेचर आपको देखने को मिलेंगे, ये ज्यादा है। ठीक है, ये टेम्परेचर सब ऊपर है। लेकिन जो यूटेक्टिक वाला पॉइंट है, ये ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इसका मतलब ये है सारे जितने भी फ्रीजिंग होंगी उनसे ई पॉइंट क्या रहेगा, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यूटेक्टिक पॉइंट कौन सा होगा, सारे कंपोजिशंस के लिए लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये रहेगी कि डायरेक्टली लिक्विड से ये सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी सॉलिड प्लस लिक्विड फेज में जाए। अंडर कंडीशन अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम slow cooling, that is the specific alloy freezes at a single temperature like pure metal। प्योर मेटल की तरह ये सॉलिडिफाई होगा। इसको आप इस इक्वेशन से समझ सकते हो। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है आपको, इसमें ये दिखा रहा है लिक्विड का मतलब क्या है, ए और बी मिले हुए हैं अभी। ठीक है, और जैसे ही क्या होता है, ये हम इसको उस तरह से, ये डबल साइडेड रिएक्शन है। अगर आप हीटिंग करोगे तो ऐसा होगा, कूलिंग करोगे तो ऐसा होगा। कूलिंग करते जब हम, तो क्या होता है, ए अलग हो जाता है और बी मेटल अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसी को कहा जाता है यूटेक्टिक रिएक्शन। इसका एक बेसिक डायग्राम होता है, इस बेसिक डायग्राम को आप याद कर सकते हो कि इस तरह का डायग्राम बनता है इसका, है ना। इस तरह का डायग्राम बनता है जिसमें कि यहाँ पे लिक्विड फेस होता है और इसके नीचे यहाँ पे सॉलिड 1 बनता है और सॉलिड 2 बनता है। दो सॉलिड जो है सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली इनसॉल्युबल हो गए तो क्या हुआ, इनसॉल्युबल हो गए, जैसे सॉलिड फेस में आया तो ये सेपरेट हो गया और ये अपने आप अलग सेपरेट हो गया। तो इस तरह से दो मेटल्स जो थे आपस में ये सेपरेट होकर के चले गए। ये बेसिक डायग्राम है इसका, और ये कूलिंग कर्व से किस तरह से आया ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसको एक एग्जांपल से, इसी को और थोड़ा देखिए। इन अदर रेस्पेक्ट द सॉलिडिफिकेशन रिएक्शन ऑफ द कंपोजिशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्योर मेटल। तो प्योर मेटल से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, it freezes to form a mixture of two different solid phases। इसमें क्या होता है, दो सॉलिड फेज बनेंगे, सॉलिड 1 बनेगा और सॉलिड 2, दो सॉलिड फेज जनरेट होंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा। एट अ यूटेक्टिक टेम्परेचर टू सॉलिड फॉर्म्स साइमल्टेनियसली फॉर्म्स अ सिंगल लिक्विड फेज। इसका मतलब ये है, यूटेक्टिक टेम्परेचर पे क्या होगा, दो सॉलिड फेज एक साथ बनेंगे। क्या हो रहा है, जो डायग्राम है आप देख रहे हो, उस तरह का डायग्राम जो है, ये डायग्राम पे इस जगह पे क्या हो रहा है, यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट पे दो सॉलिड एक साथ बनते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ बनना। ठीक है, टू सॉलिड, यहाँ पे लिखा टू सॉलिड फॉर्म हो रहे हैं, दो सॉलिड फॉर्म होते हैं, सॉलिड 1 और सॉलिड 2 एक साथ फॉर्म होते हैं। कहाँ पे, यूटेक्टिक पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, द यूटेक्टिक टेम्परेचर एंड द कंपोजिशन डिटरमाइंस अ पॉइंट ऑन द फेज डायग्राम कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। और इस कंपोजिशन को क्या कहते हैं, यूटेक्टिक कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब परसेंटेज, क्या परसेंटेज में ए मिला हुआ है और क्या परसेंटेज में बी मिला हुआ है। तो इसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन थे। पहला जो है, टू मेटल्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, बट यहाँ पे लिखा हुआ बट आर इनसॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन जो अभी मैंने आपको बताई। अब दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, टू मेटल्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, ये लिखा हुआ है, बट मगर पार्टली सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। पार्टली मतलब कुछ हिस्सा जो है वो, अब कुछ जैसे ये डायग्राम, इसी डायग्राम में अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो क्या होगा, कुछ जगह पर S1 प्लस S2 भी आएगा। ठीक है, बस बेसिक डिफरेंस ये हो जाएगा। एक में क्या रहेगा, S1 S2 सेपरेटेड रहेंगे, बिल्कुल कंप्लीटली आपस में नहीं मिलेंगे, और दूसरी कंडीशंस में S1 S2 भी बनेगा और कुछ जगहों पे S1 और S2 मिक्सचर में भी हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। पहला वाला, ये नंबर 1 जो हमने बात करी, ये सॉरी नंबर 2 वाला है। ठीक है, नंबर 2 में देखा था आपने क्लासिफिकेशन में, जो नंबर 2 लिखा है ये वो वाला है जिसमें कि दो मेटल्स आपस में लिक्विड फॉर्म में मिक्स्ड होते हैं और
सॉलिड फॉर्म में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। अब इसका एग्जांपल से आप देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए, फिर हम आगे उसको समझेंगे। ये डायग्राम में आपको देखिए, ये वैसा ही डायग्राम है जैसे अभी तक हम देखते आए। एक एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर स्केल है, क्या देख रहे हैं आप, ये वाई एक्सिस पे टेम्परेचर स्केल है, और यहाँ पे आप एक्स एक्सिस देख रहे हो, इस एक्स एक्सिस पे क्या है, ये परसेंटेज का स्केल है। तो यहाँ पे कैडमियम और बिस्मथ का हमने क्या बनाया है, कैडमियम बिस्मथ का हमने यहाँ पे एलॉय बनाया। अब इसमें देखिए हम कैसे अलग अलग तरह से परसेंटेज को लेकर के बनाएंगे। यहाँ पे तीन उन्होंने फेसेस लिए, 1, 2 और 3, 3 कंपोजिशन लिए हैं। मतलब ऐसे मान के चलिए 3 एलॉय है, एलॉय ये जो है एलॉय 3, एलॉय 2 और एलॉय 1, ये 3 कंपोजिशन से उन्होंने समझाया है डायग्राम को। ठीक है, बेसिकली आपको डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। ये जो लाइन दिख रही है ये कौन सी लाइन है, ये है आपकी लिक्विडस लाइन। ठीक है, ये है लिक्विडस लाइन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है, ये है लिक्विड, लिक्विड के जो भी नीचे लाइन होती है उसको कहते हैं लिक्विडस लाइन। ये लाइन हो गई। उसके बाद ये जो वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी सॉलिडस वाली लाइन, क्योंकि ये सॉलिड के ऊपर बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, उसके अलावा ये कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, अभी हम इसको थोड़ी डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जो कैडमियम का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है, 0 से 100 तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे परसेंटेज बिस्मथ का इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये 0 से ये मैक्सिमम जा रहा है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आपको एक चीज और दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा 140 डिग्री सेल्सियस। ये 140 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये है यूटेक्टिक टेम्परेचर। ठीक है, उसका कुछ टेम्परेचर होगा यूटेक्टिक पॉइंट का, तो वहां पे इस टेम्परेचर को कहा जा रहा है यूटेक्टिक टेम्परेचर। ठीक है, अब हम इसको चलते हैं डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, टेक्निकली नो टू मेटल्स आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन ईच अदर। इसका मतलब दो मेटल प्रैक्टिकली बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि इनसॉल्युबल हो, कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, however in some cases solubility is so restricted that for practical purpose they may be considered insoluble। कुछ जगहों पे हम प्रैक्टिकली उसको मानते हैं कि इनसॉल्युबल है, अगर बहुत कम परसेंटेज में, फ्रैक्शन परसेंटेज में होगा तो हम उसको मानते हैं इनसॉल्युबल। फॉर एग्जांपल टिन और जिंक एक एग्जांपल है, बिस्मथ कैडमियम एक एग्जांपल है। ठीक है, टिन और जिंक ये एक एग्जांपल है, और कैडमियम में बिस्मथ एक एग्जांपल है। इसके दो तरह के ये एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हमारा ये वाला सिस्टम बन करके आता है। द कूलिंग कर्व्स फॉर अ सीरीज ऑफ टू मेटल्स दैट आर सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट सच एज बिस्मथ एंड कैडमियम। तो ये जो सारे मेटल्स हैं ये क्या होंगे, कैसे रहेंगे, सॉलिड फेस में अलग अलग दिखाई देंगे हमको। The equilibrium diagram for such system can be obtained by joining A1 B1 A2 B2 A3 B3 and so on। इसका मतलब ये जो हमने पॉइंट देखे थे, A1 क्या था, A1 A2 A3 A4 A5 A6 क्या थे, वो सारे पॉइंट्स कौन से थे, वो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होने वाले पॉइंट थे। B1 B2 B3 B4 B5 6 कौन से पॉइंट थे, वो सारे पॉइंट थे जहां पे सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो रहा था। और इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को मिला करके हमने क्या बनाया, कूलिंग कर्व जनरेट किया। यहाँ पे आपने देखिए इस डायग्राम में, यहाँ इस डायग्राम पे देखिए, ये जो है यहाँ पे A1 A2 A3 ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे, लिक्विडस लाइन पे आएंगे। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, और B1 B2 B3 ये कहाँ आएंगे, इस लाइन पे आएंगे। क्लियर, फिगर शोज दैट द बिस्मथ कैडमियम इक्विलिब्रियम डायग्राम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सीरीज ऑफ कूलिंग कर्व। वही चीज है जो हमने कूलिंग कर्व्स बनाए थे अलग अलग परसेंटेज के लिए, उस अलग अलग परसेंटेज पे क्या हो रहे थे, कूलिंग कर्व जनरेट हो रहे थे, और उन पॉइंट से हमने मिला करके इस तरह के डायग्राम को बना लिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब हम इसके एक एक कॉम्पोजिशन को डिटेल में समझेंगे। अब हम समझते हैं सबसे पहले कॉम्पोजिशन को। ये तीन यहाँ पे लिखे हुए हैं, 0.3, 0.2 एंड 0.1। टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम, अ कंप्लीट सॉलिड इमिसिबिलिटी, इमिसिबिलिटी का मतलब होता है आपस में जो दोनों मेटल्स नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते। इमिसिबल का मतलब होता है आपस में नहीं मिलने वाले। इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द थ्री कंपोजिशन। मतलब कि 1, 2 और 3 ये तीन कंपोजिशन से हम कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन को समझेंगे। पहला नंबर का है एलॉय नंबर 3। एलॉय नंबर 3 मतलब कि ये जो लिखा हुआ 3 नंबर है कंपोजिशन, इसमें कैसे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ परसेंटेज होगा उसका। यहाँ पे 80% कैडमियम है और 20% क्या है, बिस्मथ एडेड है। अब इसमें क्या हो रहा है, एज द टेम्परेचर फॉल्स टू T1 क्रिस्टल न्यूक्लाई ऑफ प्योर कैडमियम बिगन्स टू फॉर्म। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर T1 पे पहुंचेगा, T1 टेम्परेचर कौन सा, ये वाला लाइन है,
यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तब क्या होगा, आपका कैडमियम का पहला क्रिस्टल बनना चालू हो जाएगा। Since the pure cadmium is deposited, it follows that the liquid become richer in Bi. Liquid become richer in Bi. The composition of liquid moves to the left, and as indicated by the diagram, no further cadmium deposited until until the temperature falls to T। इसका मतलब ये है, यहाँ जो हमको दिख रहा है ये वाली लाइन क्या है, ये T टेम्परेचर। ये T टेम्परेचर कौन सा है, ये है आपका यूटेक्टिक टेम्परेचर। इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर जो है वो फॉल होता है तो यहाँ पे पहला क्या होता है, कैडमियम का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाता है तब क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज जो है कैडमियम का इस लाइन की तरफ मूव करेगा। लेफ्ट अगर हम मूव करते हैं, यहाँ से लेफ्ट मूव करते हैं इस तरह से, तब क्या होगा, इस पॉइंट पे यूटेक्टिक पॉइंट पर आकर के आपका फिर कैडमियम ऐड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैडमियम जो है वो ऐड होता जा रहा है और धीरे धीरे करके कैडमियम धीरे धीरे करके यहाँ पे आकर के ऐड होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कैडमियम का परसेंटेज जो है वो डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एट टेम्परेचर एट टी मोर कैडमियम इज डिपॉजिटेड एंड द डेंड्राइट बिगन टू डेवलप फ्रॉम द ऑलरेडी फॉर्म्ड न्यूक्लिया। इसका मतलब ये है, अब देखिए परसेंटेज जो है कैडमियम का अब ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट पहुंच गया तो अब डिपॉजिट नहीं होगा। वो क्या बनाएगा, डेंड्राइट्स बनाने लगेगा। डेंड्राइट्स का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर, उनको कहा जाता है डेंड्राइट्स, ये बनने लगते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट लेयर्स होते हैं इसमें मेटल्स की, जिसको क्योंकि कैडमियम ऐड नहीं होगा तो वो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देगा, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ कैडमियम डेंड्राइट्स ऑन द one hand and the consequent enrichment of the remaining liquid in Bi on the other continues until the temperature has fallen to 140 degrees Celsius. The eutectic temperature, in this case the remaining liquid then contains 40% cadmium and 60% Bi। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होता जाएगा और ये 140 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, यूटेक्टिक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो इस पॉइंट पे कॉम्पोजिशन क्या रह जाएगा, इस पॉइंट पे कॉम्पोजिशन बनेगा आपका 40 और 60। जैसे अगर इस लाइन पे हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो बात कर रहे हैं, हम अभी ये नहीं बोल रहे 80-20 की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं डायग्राम में, इस तरह से लेफ्ट तरफ मूव करते हैं, तब यहाँ पे अगर ऐसा मूव करते हैं तो यूटेक्टिक पॉइंट पे जाकर के क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन 40 और 60 हो जाएगा। क्लियर आपको? तो ये है आपका पॉइंट नंबर 3, कैसे कैसे मेटल्स जो है वो यहाँ पे कैडमियम का परसेंटेज कम होता जाएगा और बिस्मथ का परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। आप देख रहे हैं? ठीक है, अब ये जो वाला नीचे वाला फेस है, ये जो दो लाइन दिख रही है आपको, सॉलिड और लिक्विड की बात करें, ये जो लाइन है सॉलिडस और ये जो लाइन है लिक्विडस, इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे जो बनता है बेसिकली लिक्विड के साथ कैडमियम का परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड के साथ बिस्मथ का परसेंटेज ऐड हो रहा है। यहाँ पे जो लिक्विड फेस कौन सा है, यहाँ पे जो लिक्विड फेस चल रहा है लिक्विड के साथ Bi का परसेंटेज है और यहाँ पे लिक्विड के साथ कैडमियम का परसेंटेज। लेकिन हमने जो पहले डायग्राम पढ़े थे उसमें क्या होता था, दोनों मेटल्स आपस में मिक्स्ड होते थे। जब लिक्विड फेस की हम बात करते थे तो क्या होता था, मेटल ए और मेटल बी आपस में मिले हुए होते थे। ठीक है, लेकिन इसमें यूटेक्टिक पॉइंट के आने की वजह से क्या होता है, ये सेपरेशन बन जाता है इस पॉइंट पे, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका लिक्विड के साथ क्या होगा, बिस्मथ ऐड होगा और राइट साइड में लिक्विड के साथ कैडमियम ऐड होगा। अब जैसे जैसे अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम एलॉय नंबर 2 की तरफ। अब देखिए एलॉय नंबर 1 की बात करते हैं, सॉरी एलॉय नंबर 1, यहाँ पे एलॉय नंबर 1 की बात करें तो ये है एलॉय नंबर 1। इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम कूलिंग करते हैं तो क्या होगा, इन कंपैरिजन टू द एलॉय 3, इन दिस केस द क्रिस्टल ऑफ प्योर क्रिस्टल ऑफ Bi एटम ऑफ Bi फॉर्म्स फर्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि परसेंटेज किसका ज्यादा है, Bi का ज्यादा है। यहाँ पे देखिए अगर इस लाइन की बात करते हैं 2080 की बात करते हैं तो यहाँ पे किसका परसेंटेज ज्यादा, Bi का परसेंटेज ज्यादा है। तो सबसे पहले Bi का क्रिस्टल फॉर्म होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या बनेगा, Bi का क्रिस्टल बनना चालू हो जाएगा या सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। एनरिचिंग द मेल्ट विद द कैडमियम, इसका मतलब ये है कि फिर धीरे धीरे करके उसमें कैडमियम जो है वो उसका परसेंटेज धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, राइट साइड मूव करना चालू करते हैं, इस पॉइंट की बात करें, अगर इस पॉइंट के बाद हम राइट साइड मूव करते हैं तब क्या होगा, और टेम्परेचर फॉल होता जाता है तो क्या होगा, धीरे धीरे करके इसमें कैडमियम का परसेंटेज अभी 20 है, अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40-60 हो जाएगा। तो इस तरह से एनरिचमेंट मतलब परसेंटेज कैडमियम का धीरे धीरे करके उस तरफ बढ़ता जाएगा और हम ई पॉइंट पे फिर से पहुंच जाएंगे। द कंपोजिशन मूव्स टू द राइट until ultimately
the point E is reached and the remaining liquid solidifies as eutectic। इसका मतलब यह है कि क्या होगा, जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, हमारा सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा, पॉइंट ई रीच करेगा, पॉइंट ई पे पहुंच जाएंगे और जो सारा लिक्विड बचा था वो कैसा हो जाएगा, सॉलिडिफाई होगा। कैसे? एज ए यूटेक्टिक, मतलब कि लिक्विड क्या होगा, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा यूटेक्टिक पॉइंट पे। क्लियर? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 या एलॉय नंबर 2, 40-60 की बात करते हैं। 40% कैडमियम और 60% बिस्मिथ, ये जो लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं यूटेक्टिक एलॉय। इसी को कहते हैं हम यूटेक्टिक एलॉय, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में हमारा कंपोजिशन कन्वर्ट होता है। नो सॉलिडिफिकेशन occurs until the melt reaches the eutectic temperature। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब तक ये टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता, ये यूटेक्टिक टेम्परेचर यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मेटल जो है वो सॉलिडिफाई होता ही नहीं। ना ही कैडमियम सॉलिडिफाई होगा और ना ही बिस्मथ सॉलिडिफाई होगा। जैसे ई पॉइंट पे पहुंचता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइज होना चालू हो जाते हैं दोनों मेटल्स आपस में, और क्या होता है, यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन के साथ वो अलग अलग बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली इनसॉल्युबल है तो वो क्या करेगा, जो यूटेक्टिक कंपोजिशन बन रहा है उसके साथ यहाँ पे बिस्मथ कंपोजिशन बनाएगा और ये यूटेक्टिक के साथ यहाँ पे कैडमियम कंपोजिशन बनाएगा। अब ये यूटेक्टिक होता क्या है, देखिए यूटेक्टिक जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है यूटेक्टिक, ये है यूटेक्टिक। क्या बता रहा है, इस तरह का रहता है। ऑल्टरनेट लेयर किसकी होती है, कैडमियम और बिस्मथ, इनकी ऑल्टरनेट लेयर्स इसके ऊपर बनती है, इसी को कहा जाता है यूटेक्टिक कंपोजिशन। इसके साथ साथ अगर हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड मूव करते हैं डायग्राम में, तो कैडमियम बिस्मथ यूटेक्टिक बनेगा, राइट साइड में कैडमियम यूटेक्टिक कंपोजिशन बनेगा। इसके साथ और भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको लिक्विड फेज कैसा रहेगा, लिक्विड फेज में ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद आप देखिए यूटेक्टिक में ऐसा रहेगा, बी पॉइंट, ए पॉइंट, ये लिखा हुआ ए पॉइंट, यहाँ पे ऐसा बनेगा। ये बी पॉइंट कहाँ गया, ये रहा बी पॉइंट, ये ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं, ये ऐसा मूव करेगा, ठीक है। यहाँ से ये ए पॉइंट है, इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है और ये सॉरी डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है। तो इस तरह से ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा और आखिरी में हमारा एफ पॉइंट जो है वो बताता है हमको कहाँ गया एफ पॉइंट, यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन को डिफाइन करता है एफ पॉइंट। डी एफ, ये रहा एफ पॉइंट, ये है एफ पॉइंट, ठीक है। तो यहां से ये सॉलिडिफाई होगा। तो ये वाली कौन सी लाइन है, ये जो दिखा रहे हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो है वो कौन से हैं, लाइन 1 वाले हैं। ए और बी का कॉम्पोजिशन ठंडा, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठंडा होके ऐसा बन जाएगा वो, है ना। और यहाँ पे हम जो ये जो देख रहे हैं, आप दोनों देख रहे हैं, कौन से देख रहे हो, सी और डी, ये वाले कौन से देख रहे हो, ये लाइन 3 की बात हो रही है। 3 में ठंडा होगा, लिक्विड स्टेट में ऐसा रहेगा, सॉलिड स्टेट में ऐसा बन जाएगा। और ये कौन सा, सेंटर वाला यूटेक्टिक पॉइंट, ई पॉइंट का, ई पॉइंट में ऐसा क्रिस्टल जनरेट होगा। समझ में आया? यहाँ पे नीचे सारी चीज लिखी हुई है, एब्रिविएशंस, किसको क्या चीज बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए ये यूटेक्टिक पॉइंट, द टू प्योर मेटल्स क्रिस्टलाइजेस टुगेदर टू गिव अ फाइन एग्रीगेट नोन एज यूटेक्टिक। इसी को कहा जाता है यूटेक्टिक। फाइन एग्रीगेट बन के आता है। फाइन एग्रीगेट का मतलब बहुत बिल्कुल अच्छा स्ट्रक्चर जनरेट होता है। यूटेक्टिक कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट लेयर ऑफ कैडमियम एंड बिस्मथ। यूटेक्टिक में वही होगा, जिस तरह अगर यूटेक्टिक बनेगा तो क्या होगा, इस तरह से कैडमियम बनेगा, फिर बिस्मथ बनेगा, फिर कैडमियम बनेगा, फिर बिस्मथ बनेगा। इस तरह से कैडमियम बिस्मथ के बीच में ऑल्टरनेट लेयर्स रहेंगी, कैडमियम फिर बिस्मथ, इस तरह से ये जो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन बन करके आता है। तो बेसिकली समझ में आया आपको कि कैसा होता है अगर हमारा मेटल लिक्विड फेस में आपस में मेल्टेड होता है तो आपस में मिले होते हैं, ठीक है, सेपरेट इनसेपरेबल होते हैं। जैसे सॉलिड फेस में जाते हैं तो वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल हो जाते हैं, उनको कहा जाता है यूटेक्टिक सिस्टम। और उसका एक एग्जांपल ये हमने देखा जिसमें कि कंप्लीटली मेटल जो रहता है वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते सॉलिड फेस में, ठीक है। तो ये था दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन, जो हमारे क्लासिफिकेशन की लिस्ट आपने देखी थी।